आज की वीडियो बड़ी कमाल होने वाली है। शायद आपने ऐसी वीडियो पहली बार, हो सकता है पहले भी सुनी हो, लेकिन कुछ तो अलग मिलने वाला है। कुछ ताकि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके और हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए दो चीजों का समावेश बेहद अति आवश्यक है। सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं सभी? मुझे लगता है सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, जीवन में हर चीज दो चीजों का समावेश अक्सर करके वही परिवर्तन लेके आता है। आज का जो टॉपिक है वो शिक्षा और स्किल को लेकर। बहुत सारे साथी ये समझते हैं जिसके पास में शिक्षा है वो संपूर्ण है। नहीं, संपूर्ण कुछ होता ही नहीं। शिक्षा होना बेहद जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ में स्किल का होना भी बेहद जरूरी है। दो पार्ट हैं, शिक्षा अलग और स्किल अलग होती है। जी समझते हैं। शिक्षा मनुष्य के अंदरूनी हिस्से का पार्ट है और स्किल बाहर का पार्ट है। शिक्षा अंदरूनी काम करती है, महसूस की जा सकती है, और स्किल दिखती है, लोगों को दिखती है। स्किल शिक्षा स्वयं के लिए काम करती है और स्किल लोगों के लिए काम करती है। शिक्षा जॉब के लिए काम करती है और स्किल बिजनेस के लिए काम करती है। शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी के अंदर स्किल का होना बेहद अनिवार्य है। आप देख सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति रहे, लेकिन उनके अंदर स्किल थी, तभी वो एक मिसाइल मैन भी बने हैं। उनकी पढ़ाई के कारण नहीं, उनकी उस स्किल के कारण उन्हें याद किया जाता है, आज अमर हैं। जी, हर कोई शिक्षित हो सकता है, लेकिन हर कोई एक व्यक्ति टीचर हो सकता नहीं। जी, एक ड्राइवर मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, उसका एक दायरा है, सीमित दायरा है। एक वकील मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, उसका एक दायरा है। एक डॉक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, उसका भी दायरा है। लेकिन टीचर मल्टीप्लिकेशन करता है, साथ साथ में दायरा उसका भी है। क्या सभी डॉक्टर बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं। क्या सभी वकील बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं। क्या सभी टीचर बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं। परंतु शिक्षित होना अनिवार्य है। बन सकते हैं, लेकिन सभी के लिए, अगर सभी टीचर बन गए, सभी वकील बन गए, सभी डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टर के लिए पेशेंट कहाँ से आएंगे? वकील के लिए उनके जो कस्टमर है वो कहाँ से आएंगे? टीचर के लिए बच्चे कहाँ से आएंगे? ये चीज सोचने वाली बात है। सोचिए आप। जी हाँ, अब मैं जो बताने जा रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। क्या हर व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है? जी, सभी का जवाब होगा जी हाँ। तो जब हर व्यक्ति, यानी कि अर्थात यहाँ पे बात की जाए, हर एक व्यक्ति जन्म के पहले से ही माँ के पेट से ही कस्टमर बन जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है? बहुत सारे साथी कहते हैं कि भाई कोई जुड़ता नहीं, कोई, लेकिन बहुत सारे साथी ये समझिएगा, सोचिएगा, जब हर एक व्यक्ति खाना खाता है, हर एक व्यक्ति कपड़ा पहनता है, तो अब जब हर व्यक्ति ये सब करता है तो डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है? डायरेक्ट सेलिंग भी यही सब करती है। वही सब प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अगर लिए गए तो यहाँ पे एक अर्निंग का स्रोत भी बनता है। जब अर्निंग का स्रोत, जहाँ से अर्निंग का स्रोत होगा, जहाँ से शुद्ध प्रोडक्ट होंगे, जहाँ से हर चीज प्राप्त होगी, और उससे हमारे घर में बचत भी होगी। दूसरा, चलो ये बचत की तो मैं किनारे करूंगा, लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं, काम करने से पैसा आता है, उसे खर्च करते हैं मार्केट में, फिर मार्केट में पैसा जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम खर्च करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट लेके आएंगे। खर्च भी नहीं बोलेंगे, जो मार्केट में प्रोडक्ट खर्च हो रहा, जो हमारा पैसा खर्च हो रहा था, वही हम डायरेक्ट सेलिंग में खर्च करते हैं। तो उसी से एक अर्निंग का स्रोत बनता है। सफल काम कौन सा होता है? सफल काम वही सफल होगा जिस पर हमें विश्वास है। मान लेते हैं एक टैक्सी वाला व्यक्ति है, टैक्सी ड्राइवर है, और उसे पता है कि अगर मैं गाड़ी लूंगा तो गाड़ी से मुझे ये मार्जिन आ सकता है। मान लेते हैं कोई वकील है, मैं ये केस पकड़ूंगा फिर मुझे ये बेनिफिट मिल जाएंगे, तो इसलिए बेनिफिट के पीछे, यानी कि विश्वास है। जब किसी कार्य पर आपको विश्वास है, विश्वास कब बढ़ता है? जब आप उस काम के प्रति एक तो सजग हैं, दूसरा आपका विश्वास मजबूत है, तभी उस कार्य में आप सफल हो सकते हैं। निरंतर प्रयास जरूरी है, और जब निरंतरता से हम कार्य करते हैं तो तभी जाके सफल हो सकते हैं। विश्वास होगा तभी निरंतर कार्य करेंगे,
निरंतर कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिन साथियों का अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, जिन्हें चाहते हैं उनके भी काम आ सके। थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट। जय श्री राधे राधे।